आपका अधिकार किसी माफिया के हाथ नीलाम ना हो। आज किसी और के साथ हो रहा है, वही कल आपके साथ होगा। अगर ये नहीं चाहते हैं तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। जो मुफ्त में राशन मिलती है वो भिक्षा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार जो है देश के नागरिकों के जेब से जो टैक्स वसूल करती है उसी पैसे से ये राशन मुफ्त में बांटी जाती है। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिरकार अचानक इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एसएफसी यानी कि खाद्य आपूर्ति गोदाम होते हैं, उस गोदाम पर मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें होती है, लेकिन एक भी अधिकारी और पदाधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि गरीबों का एक सही और शुद्ध निवाला अधिकार के तहत दिलवा सके। क्योंकि जिस अधिकारी और पदाधिकारी पर पूरे देश के गरीब विश्वास रखते हैं, ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, अधिकार की सुरक्षा जो है सरकारी सिस्टम में बैठे बाबू करेंगे, मगर उस भूखे गरीब को क्या पता ये बाबू आम गरीबों के अधिकार और गरीबों के निवाला छीनने वाले और उनकी थाली में छेद करने वालों के सामने बौना साबित हो जाएंगे। बार बार शिकायत के बाद भी क्यों आपकी थाली से अनाज छीन लिया जाता है? देश बदल रहा है, युग बदल रहा है, इसलिए छीनने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों उन अनाज माफियाओं पर शिकंजा नहीं लगाया जा रहा है? क्यों नहीं वैसे मिलर को ब्लैकलिस्ट किया जाता है जो गंदा अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करते हैं? कैसा मोह और कैसा लगाव है इन सरकारी अधिकारियों को उन मिलरों से जो गंदा चावल बार बार सप्लाई कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये सवाल खड़ा हो रहा है उन अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। का चावल विगत कुछ दिनों से खराब आ रहा था, वितरण कर रहे हैं तो पब्लिक में चावल लेने से इनकार का, बाकी फ्रेश वाला वितरण किया जा रहा है। ऐसा जो है पहले नहीं हुआ है। खराब चावल हम लोग 3-4 महीना से मिलते, कम बेसी मिल ही रहा है। NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 के अनुसार पात्र परिवार को इस अधिनियम के अनुसार धारा 3 के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त में लेने के हकदार होंगे। इस फूड सिक्योरिटी अधिनियम के तहत देश लगभग 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाता है। दोस्तों ये खबर बोधगया प्रखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग का है, जिनके कंधों पर प्रखंड के सभी गरीबों के बीच अनाज बांटना है। लेकिन इन अधिकारियों के कंधे इतने कमजोर हैं, इन्हें बैसाखी के सहारा लेना पड़ता है, जिस वजह से सरकार के पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। जो फूड सिक्योरिटी बिल देश के सबसे ऊंचे सदन में लोगों को स्वास्थ्य सही रखने के लिए पास किया गया था, वो बिल बोधगया खाद्य आपूर्ति विभाग में फेल होता जा रहा है। एक समय था जब डीलर यानी कि PDS दुकानदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। इस पे सरकार नकेल कसने में कुछ हद तक कामयाब भी रही है और गरीबों को अनाज समय से मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो अनाज ऐसे मिलने लगा है कि अब सभी PDS दुकानदार अपने ग्राहकों के अधिकार के लिए भी लड़ने लगे हैं। गंदा और खराब चावल यानी कि खाने योग्य चावल SFC गोदाम से नहीं मिल रहा है। ये PDS दुकानदार की ईमानदारी है जो अपने ग्राहकों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं, अपने ग्राहकों के लिए ये आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है इन PDS दुकानदारों के लिए। लेकिन वही जो सरकारी बाबू हैं, गोदाम के AGM हैं, जिनके ऊपर प्रखंड के गरीब ये विश्वास रखते हैं कि सरकारी बाबू उन्हें बढ़िया अनाज दिलवाएंगे, लेकिन उन मासूमों को क्या पता ये सरकारी बाबू जिनके कंधे पर आपके खाद्य सुरक्षा का भार है, उनके कंधे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कंधा अनाज माफियाओं के सहारे टिका है और बढ़िया अनाज के जगह गंदा अनाज सप्लाई करवा देते हैं, जिसे जानवर भी खाने को तैयार नहीं होगा। ये वही AGM साहब हैं जो अनाज माफियाओं के बारे में पूछे जाने पर उन माफियाओं को ट्रांसपोर्टर बता देते हैं और बोलते हैं कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से अनाज को सही समय पर वितरण किया जाता है। ये वही AGM साहब हैं जहां पिछले 4 महीने से खराब अनाज दिया जा रहा है, उसे घटा करके 1 महीना बोल देते हैं। ये वही AGM साहब हैं जो सप्लायर पर सवाल पूछने पर गोल गोल जवाब देते हैं। ये वही AGM साहब हैं जो कहते हैं कि मुझे ज्वाइन किए 4 महीने ही हुए हैं और ज्वाइन करने के बाद पहला केस ऐसा आया है, लेकिन PDS दुकानदार बताते हैं कि उनको पिछले 4 महीने से
गंदा अनाज मिल रहा है, जिसके चलते उनके ग्राहक कहीं और से अनाज उठा लेते हैं और दुकानदारी ठप हो रहा है। पीडीएस दुकानदार संघ के अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि कस्टम मिल्ड राइस यानी कि सीआरएम से जो चावल मिलते हैं वो खराब मिलने लगे हैं, जिसके वजह से बहुत परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है और उपभोक्ता जो हैं बहुत परेशान भी हो रहे हैं और कुछ न कुछ ये पीडीएस दुकानदार को सुना करके भी चले जाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है कि सीएमआर का चावल विगत कुछ दिनों से खराब आ रहा था, तो हमारे कुछ विक्रेता के यहाँ गया, विक्रेता लोगों ने विरोध किया, तो हम लोगों ने आवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं जाकर के जांच की, उसमें आपका एजीएम साहब भी गए थे और वहाँ देखा गया कि 40-50 बोरा जो है चावल खराब था। उसको फिर लौटाया गया और बढ़िया चावल दिया गया। तो सीएमआर का चावल जो भी है, अगर बढ़िया क्वालिटी का मिलता है जनता को खाने के लिए हम लोग देते हैं, अगर ख़राब चावल मिलता है तो जनता जो है लेने से इनकार करती है। तो हम मांग करते हैं कि जो भी चावल हो वह बढ़िया दे, इसे जनता के बीच में हम लोग जो वितरण करते हैं जनता भी सुरक्षा से ले ले और हम लोगों को भी कोई कठिनाई नहीं हो। अब जो है से सीएमआर का चावल सप्लाई किया जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता जहाँ से लाया जा रहा है, जिस मिलर से लाया जा रहा है, उसको अच्छी गुणवत्ता को देख कर के उसको ये करना चाहिए। हम लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, इनकार कर देता है। नुकसान कितना होता है आप लोगों का उसमें? हम लोग को नुकसान है, जनता लेगी ही नहीं, हमारे स्टॉक पर माल रहेगा, परेशानी तो होगी ही। सरकारी दूसरी जगह भाग जाता है, जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ चला जाएगा। तो वहीं एक पीडीएस दुकानदार ने बताया कि 56 बोरी चावल खराब मिला है, जिसे कोई भी उपभोक्ता लेने को तैयार नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं और हमारे ग्राहक भी परेशानी में हैं। से माल उठाओ गया है तो 56 बोरा चावल जो है सो सीएमआर के गया है, सो चलने योग्य नहीं है। आज वितरण कर रहे हैं तो पब्लिक मनो चावल लेने से इनकार का, बाकी फ्रेश वाला वितरण किया जा रहा है। बाकी का वो चावल जो है से वापस किया जाए। पानी होता है, हम लोग ले जाते हैं हमारा, वो फिर उतरता है, फिर उसको लौटाइए, जनता लेता नहीं, 10 को बात बोलता है, चावल खराब है लेने से इनकार करता है। हम लोग का परेशानी है कि एक ही काम में लगल रहता है। वितरण का समय समाप्त हो जाता है। मांग करते हैं अच्छे क्वालिटी के चावल दे सीएमआर का, जो वितरण करें हम लोग सुविधा हो गए। खराब चावल हम लोग 3-4 महीना से मिलते, कम बेसी मिल ही रहा है। ये महीना भी वही है चावल मिला है। एजीएम साहब से कल हम बोले थे, क्या आश्वासन दिए? एजीएम साहब बोले कि अभी ले जाइए, जो चावल चलने योग्य नहीं रहेगा तो फिर वो आपका छाट के रखिएगा, तो फिर वापस हम आप लिख के दीजिएगा एमओ साहब को, तो वापस कर दिया जाएगा। ये सब आसन पर हम ले चल गए 56 बोरा, सब चावल खराब है, चलने योग्य नहीं। अब सवाल ये उठता है कि एजीएम साहब, विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट व्हाई यू आर सप्लाइंग अनकंज्यूमेबल राइस? एजीएम साहब, इसमें कोई ना कोई तो राज है जो ऐसे गंदे चावल को वितरण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और आप इसे वितरण कर देते हैं। जब पीडीएस दुकानदार हंगामा करते हैं और विरोध करते हैं तो आप उस चावल को वापस लेने की बात करते हैं और बेवजह सरकारी खजाना को इसमें लुटवाया जा रहा है। इसमें कोई ना कोई तो राज जरूर है। तक जांच की बात है, ये क्यूसी हमारा सीएमआर में वो जांच करके भेजता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रेन आया है वो वितरण करने के लिए ही आया है, तो वितरण किया जा रहा है। एवं जो है मान लीजिए जो चावल इतना सारा आगे का जो है भुआ मार के देख लिया जाता है मोटा मोटी कितना क्या है। बाकी डीलर के पास जाने के बाद अगर वो चावल ख़राब है तो उसको रिटर्न कर लिया जाता है। पहले भी इस तरह का आरोप लगा है? नहीं, ऐसा जो है पहले नहीं हुआ है। अभी सीएमआर का जो है चावल जो है इधर आ रहा था, उसमें थोड़ा सा था कहीं कुछ इशू, और उसके बदले जो है रिटर्न किया गया। अभी एक डीलर का भी ऐसा हुआ। तो अभी 4 महीना पहले यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ और ये मेरे एरिया में जो है पहली बार ऐसा प्रॉब्लम हुई। आसानी तो खैर हो ही जाती है, क्योंकि एक बार फिर भेजना, फिर जो है चावल जाकर जो है देखना, उसके बाद फिर उसका रिप्लेसमेंट कराना, वो तो होता ही है। अभी एक हुआ है अभी तक। एफसीआई के तरफ पे जो है वो जो है चावल बढ़िया है, और डीलर में भी ये रहता है कि हमें एफसीआई का ही चावल, सीएमआर का जो है थोड़ा डाउन रहता है ये, और थोड़ा सा सीएमआर का है, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा परेशानी हुई। तो नहीं, कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था जी, उस वीडियो में दिख रहा था बहुत ज़्यादा टुकड़ा था और कचरा था चावल में, तो ऐसे मिलरों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जैसे ये मिलर की बात पे हम उसमें क्या कह सकते हैं, जैसे ये तो आप सीएमआर में जो वहाँ पे जमा होता है उस वहाँ के एरिया में इस बारे में बता पाएंगे। हमारे पास तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आता है सीएमआर से।
गजेंद्र सिंह ट्रांसपोर्टर है DSD। और जो FCI से आते हैं या डायरेक्ट मिल से लेकर के आते हैं? नहीं, डायरेक्ट CMR या FCI से ही आती है, तो उसके लिए मेन ट्रांसपोर्टर ऐसे तो सोनल कुमार है। और जब एजीएम साहब से सवाल पूछे गए तो किए गए कृत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, जिसे झूठ बोलना कहते हैं। आपको ऐसे सप्लायर को सदा के लिए बैन करवाना चाहिए, जो सरकारी खजाना से रोकड़ा लेते हैं और उसके बदले बढ़िया अनाज के जगह जो है घटिया अनाज देते हैं। अब ऐसे में जिनको लगता है कि सरकारी बाबू आम जन के हितों के लिए काम करते हैं, वो गरीब के थाली में गंदा खाना परोसने का सफल प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल है जिले के बड़े साहबों से, क्या उनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है? DM हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये बड़े साहब इनके हितों की सुरक्षा जरूर करेंगे, समय से बढ़िया अनाज वितरण कराएंगे, दोषी सप्लायर पर कार्रवाई होगी, खुद युक्त चावल नहीं मिलेगा, हमें भिक्षा नहीं अधिकार दिलवाया जाएगा। अगर ये नहीं हो सकता है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं छोटे साहब की तरह बड़े साहब भी माफियाओं के चंगुल में फंस चुके हैं, जो गरीबी की चिंता छोड़ माफियाओं को चिंता करते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि पिछले 4 महीने से जो बोधगया खाद्यापूर्ति गोदाम का जो हालात है और यहाँ पे जो कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्य की और इस खदान गोदाम की सभी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध की दूध और पानी की पानी अलग किया जा सके। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।